वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जो है इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, उसका डेफिनेशन, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। यहाँ पर कुछ नोट देख रहे हैं, नोट्स। तो साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते क्या है, इज रीड एज, इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स एक्स। इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़ा जाता है, न कि इसको साइन एक्स का पावर -1 पढ़ दीजिएगा। तो ये है साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स है तो इसको ये ना समझ लीजिए कि इसका पावर -1 है तो लिख देंगे 1/sin x, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। साइन एक्स का पावर -1 है, इसका मतलब ये है 1/sin x। और साइन इनवर्स -x है तो ये माइनस, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, -x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में साइन इनवर्स -1/2, अब माइनस है, माइनस बाहर, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसको सोचेंगे साइन इनवर्स 1/2 कैसे सोचेंगे कि साइन के किस एंगल पर इसका मान 1/2 होता है। साइन के किस एंगल पर इसका मान 1/2 होता है, तो π/6 यानी 30 डिग्री पर इसका वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे थ्योरेटिकली थीटा मान करके। ऐसे आएगा तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस पर ऐसा फॉर्मूला देखते हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर रिजल्ट्स एंड फार्मूला है, उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक नंबर में है, एक नंबर में एक साइन इनवर्स -x और दो जो है ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। दो नंबर में कॉस इनवर्स -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तीन नंबर में tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, और तीन नंबर में cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। चार नंबर में sec इनवर्स -x इक्वल टू माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x, और जो इसमें आपको 3, ये हो गया 4, 5, 6 हो गया। ये हो जाएगा cosec इनवर्स -x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। इस फॉर्मूला को याद रखना है। साइन, tan और कौन सी cosec में अगर इसका आर्ग्यूमेंट माइनस में है यानी -x है तो सीधे माइनस बाहर हो जाएगा, सीधे माइनस बाहर हो जाएगा। cos, cot और sec में अगर -x है यानी -x यानी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, माइनस है, तो इसमें क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई cot इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x। और इस जैसे कि हम लोग जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसके पहले भी हम देखे साइन इनवर्स -√3/2, तो क्या होगा एग्जांपल नंबर 1, ये हो जाएगा, पहले माइनस बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 माइनस, इसको सोचेंगे साइन के किस एंगल पर इसका मान √3/2 होता है, तो साइन 60 √3/2 होता है, तो 60 डिग्री यानी 60 यानी π/3 यानी इसका वैल्यू हो गया ये। दो नंबर एग्जांपल अपने से लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। तो ई क्वेश्चन को हम लोग किए हैं पिछला वीडियो लेक्चर में,
उसको जो है थीटा मान करके, लेकिन इस थ्योरी पर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, तो पाई लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इस पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा पाई माइनस, अब सोचेंगे कॉस के किस एंगल पर इसका मान 1/2 होता है, तो पाई बाई यानी कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी पाई बाई 3, भीड़ का घटाव करेंगे, भी का घटाव करेंगे तो 2 पाई बाई 3 होगा, यही आंसर हो गया। तो इसका एग्जांपल हम लोग एक बार अब इसको थोड़ा सा हम प्रूव करके देखते हैं। प्रूफ नंबर 1, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब हो जाएगा ये साइन इनवर्स है, तो साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स, उसके बाद हो जाएगा इसमें एक्स, माइनस को इधर लाते हैं, माइनस को इधर लाएंगे आई एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं सप्लीमेंट्री रूल से, साइन, यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा आपको सप्लीमेंट्री रूल नहीं लगेगा इसमें, यहाँ पर हो जाएगा माइनस थीटा, क्या कि साइन माइनस साइन थीटा होता है। अब इसमें अगर साइन इधर आ रहा है, साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस थीटा, और फिर अब इस माइनस को हम इधर लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी थीटा इक्वल टू, मान लिया हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा थीटा माने किसको, थीटा माने हैं हमको, ये माने हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, आया कितना माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो प्रूफ हो गया 1 नंबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स को तो प्रूफ नहीं पूछता है, ऐसे देख लेना है, प्रूफ कर दिए और प्रूफ कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 टाइप का है इसमें फॉर्मूला, एक में सीधे माइनस बाहर निकल जा रहा है, दूसरा में पाई माइनस हो जा रहा है। 2 नंबर में लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस को उधर भेज देते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम जो है सप्लीमेंट्री रूल का उपयोग करते हैं, सप्लीमेंट्री रूल क्या है, माइनस कॉस थीटा, इसको लिख देंगे हम कॉस पाई माइनस थीटा, यानी इसका वैल्यू ही होगा। अब हम क्या करते हैं, कॉस को इधर लाते हैं, कॉस को इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और फिर अब हम थीटा को इधर लाते हैं, थीटा माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, अब पाई अपना जगह पर आई जाएगा इधर, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, अब थीटा माने किसको है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को माने है थीटा, पाई कॉस इनवर्स एक्स। तो प्रूफ हो गया 2 नंबर। अब और जो 4 वो है, एक प्रूफ होगा पहले जैसा साइन इनवर्स जैसा, दूसरा जो इस टाइप का है ऐसे होगा। हाँ, फॉर्मूला नंबर 2, इसमें भी 6 हो गया और सब में 6 आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर आता है, इस पर बहुत आता है, इसको भी याद रखना रेंज के साथ, जैसे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बहुत ही आसान है, सब जगह थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा, लेकिन रेंज याद रखना है, ये फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट कब होगा, जब -π/2 और π/2 के बीच में होगा। कॉस के लिए कब लागू होगा, जब ये थीटा 0 और पाई के बीच में होगा। टेन के लिए कब होगा, जब π/2 और π/2 के बीच में होगा, -π/2। यहाँ पर कॉट के लिए गौर से देखना, ये सब चीज पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो कॉमन सेंस है, इसको याद रखना। कैसे अप्लाई कैसे करेंगे,
एग्जाम्पल में जैसे कि साइन साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में होगा, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा और यहाँ पर सीधे हो जाएगा पाई बाई 3। अब इसमें फिर 2 नंबर एग्जाम्पल साइन इनवर्स आ साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब ये फॉर्मूला देखते हैं सीधे 2 पाई बाई 3 नहीं कर देना, रेंज याद रहेगा तबे जो है करेक्ट आंसर लिखा पाएगा। जैसे अब देखिए, अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है कब होता है, जब थीटा का वैल्यू -90 यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। और 2 पाई बाई 3 जो है, अब 2 पाई बाई 3 ये जो हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री इस रेंज में आएगा नहीं, इसलिए आप जो अगर लिख दीजिएगा 2 पाई बाई 3 लिखना आपका गलत हो जाएगा। तो होगा क्या, इसके लिए भी उपाय है। उपाय ये है कि इस एंगल को छोटा करेंगे। इस एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री रूल चाहे कॉम्प्लीमेंट्री रूल से तोड़ करके इस एंगल को इस रेंज में लाएंगे। उसके बाद हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। हाँ, तो 2 पाई बाई 3 नहीं होगा तो होगा क्या, तो लिखेंगे इसको, चूंकि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे साइन अब पाई माइनस पाई बाई 3। सप्लीमेंट्री रूल से 11 में बहुत हम लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 3 ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। पहले लिखते हैं साइन इनवर्स आ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, अब पाई है तो ये चेंज नहीं करेगा, यानी ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब आ गया पाई बाई 3 जो है इस रेंज में आ गया, अब इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3, यानी साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू यही आएगा। जैसे अब यहां पर देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल, cos इनवर्स 7 पाई बाई 6। ऐसा बहुत बार आता है क्वेश्चन। अब यहां पर जो है रेंज याद रखिएगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा, सही आंसर आएगा। अब 7 पाई बाई 6 इसका वैल्यू पाई से बाहर चला जाएगा, यानी यहीं पर cos था, cos का रेंज 0 से पाई होता है और 7 पाई बाई है, 7 पाई बाई 6 जो है इस रेंज से बाहर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा 7 पाई बाई 6 गलत हो जाएगा, यानी डज नॉट इक्वल टू 7 पाई बाई 6। तो होगा कैसे, जैसे किए वैसा इसको भी करेंगे, इस एंगल को छोटा करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में गड़बड़ लिखा गया है। क्वेश्चन क्या होगा, इसमें जो है क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो ये नहीं होगा 7 पाई बाई 6, होगा क्या cos इनवर्स cos अब पाई प्लस पाई बाई 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यही आएगा। अब पाई प्लस पाई बाई 6 ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और इसके लिए ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 6। अब cos इनवर्स इसका आर्गुमेंट निगेटिव दिख रहा है, जैसे कि अब यहां पर हम लोग देखे थे, चूंकि cos इनवर्स अभी देखते थे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6।
और पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री जो है इस रेंज में है, यही कॉस का रेंज है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा तो पाई आई हो जाएगा वैल्यू पाई बाई 6। अब जब भिन्न का घटाव करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में, एनसीईआरटी चाहे जो भी बुक है, तो ऐसा ही बनाना है। अगर सीधे कॉस इनवर्स कॉस तो डायरेक्ट में फॉर्मूला यूज कर देना है, उसके कंडीशन यानी उसके रेंज को भी देखना है, रेंज को देखते हुए जो है सही आंसर लिखना है। 2 नंबर रिजल्ट में 6 फॉर्मूला था, 1 नंबर को प्रूव करते हैं और सब कॉमन सेंस से कर लीजिएगा। अब इसे प्रूफ 1 नंबर लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, अपने से मान लिए। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा ये साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा और फिर साइन को इधर लाते हैं। अब जो यहां पर जो है साइन को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात तो सेम ही है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम इसी को पहले लिखते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा और उसके बाद साइन इनवर्स x क्या है तो साइन थीटा है। x से जगह पर साइन थीटा रख दिया, ये बराबर किसके है तो थीटा के है, हो गया। एक और चीज जो है नोट में जोड़ देना है, यहाँ पर आर्क साइन x, अगर आर्क साइन x इसका मतलब है ARC साइन x, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x। जैसे मान लीजिए आर्क tan x ही दे दिया जाए, इसका मतलब है tan इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x tan इनवर्स x का दूसरा सिंबल है आर्क। जैसे कि एग्जांपल में अगर दे दिया जाए आर्क साइन इनवर्स 1 बाई रूट, साइन इनवर्स नहीं बल्कि साइन 1 बाई रूट 2, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 जिसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। तो सिंबल आई नोट में इसको भी ऐड कर देना।